औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आइमाए आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहक्कम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात। मेरे काबिल सद एहतराम सादात मोमिनीन, मेरे मौला के मवाली, मैंने आपके सामने सूराए मुबारका कौसर जो कि कुरान का मुख्तसरा 3 सूरा है उसकी तलावत की है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया बाइसे तख्लीक़े कायनात नबी को, सुल्तानुल अंबिया को, क्या मेरा नबी, हमने आपको कौसर अता किया। इन्ना आतैना कल कौसर। अब शुक्राने के तौर पर क्या कर, फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज पढ़, कुर्बानी दे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यकीनन तेरा दुश्मन अबतर है, तेरा दुश्मन बे औलाद है, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। अब सूरह मुबारका कौसर की जिस वक्त मुफस्सरीन ने तफसीर लिखनी शुरू की तो अब मुफस्सरीन ने हर दौर में इस सूरा की तफसीर लिखते हुए उसमें अपने अपने अंदाज से उसके मानी और मफहूम को बयान किया। अब मानी और मफहूम को अपने अपने अंदाज से क्यों बयान किया? इसलिए कि उन्होंने जो सूरह मुबारका कौसर की तफसीर बयान की वो लुगत को सामने रख कर की, वो इल्म सर्फ और नाव को पढ़कर की, अरबी कवायदो ज़वाबत को पढ़कर की। अब मुख्तसर तरीन वक्त में जितनी दामने वक्त में गुंजाइश होगी मैं उतनी बात कर सकूंगा। चूंकि अब ये जो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे कौसर अता किया, तो सबसे पहले पूरे कुरान के अंदर देखना पड़ता है कि कौन सी आया, कौन सी सूरा किस माहौल में नाजिल हुई, उसको नाजिल करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो सारे के सारे नबी का कलमा पढ़ने वाले जानते हैं कि सुल्तानुल अंबिया तशरीफ फरमा है। तो इतनी देर में वो जो सरदार गुफ्तगू कर रहा था, वो जो मुशरिक गुफ्तगू कर रहा था मेरे नबी से, तो उसके बाद जब उठा है, उठने के बाद रहमतुल लिल आलमीन नबी से पीछे जिस वक्त चल के गया तो जो उसके अपने खड़े थे उन्होंने पूछा किससे बात कर रहे थे? कहा कि बात उससे कर रहा था जो अबतर है, जिसकी औलाद कोई नहीं, जो नस्ल बुरीदा है। ये जुमले मेरे नबी की पाकीज़ा समाज से टकराए। ये जुमले सुनने के बाद मेरे नबी परेशान हुए, गमगीन हुए, रंजीदा खातर हुए। अल्लाह से नबी की यह परेशानी देखी ना गई। जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने नबी की इस हालत को नहीं देख सकता, जल्दी जा मेरे नबी को जाकर पैगाम दे दे कि आप परेशान क्यों होते हैं, आप गमगीन क्यों हैं, आप रंजीदा खातर क्यों हैं, हमने आपको कौसर अता। अब मफहूम कौसर पे आकर बहस शुरू हुई। मुफस्सरीन के मुख्तलिफ ग्रोह सामने आए, भाई जो नबी को कौसर अता हुआ है क्या? तो बाद मुफस्सरीन ने, मैं फकत इशारे में जो गुजरूंगा, बाद मुफस्सरीन ने कहा कि कौसर से मराद हमने नबी को दीन दे दिया। मुफस्सरीन के एक और ग्रोह ने कहा कि कौसर का मफहूम है कि हमने आपको इस्लाम दे दिया। फिर मुफस्सरीन के एक और ग्रोह ने लिखा कि कहा कि इससे मराद दीन या इस्लाम नहीं है, ऐ मेरा नबी
हमने आपको नबूवत दे दी। फिर उसके बाद कहा कि हमने आपको कुरान दे दिया। हमने मानने वालों की कसरत दे दी। मुफस्सरीन के एक और ग्रोह ने आकर इसकी तफसीर लिखी, कहा कि हमने आपको खैर कसीर दे दिया। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन, देखना यह है कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो भी आया नाजिल हुई, जो भी सूरा नाजिल हुई, उसका शान नुज़ूल देखना पड़ता है। अब कमाल की बात यह है कि मैं अभी मिंबर पे कहता हूं जी मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, आप किताबें मेरे आगे रख देते हैं। मैं कहता हूं मुझे प्यास लगी, आप अबा उठाकर ले आते हैं। मैं कहता हूं मुझे प्यास लगी, आप पंखा चला देते हैं। भाई कैसे तशफ़ी होगी, तशनगी मेरी कैसे दूर होगी? दुश्मन कह रहा बात उससे कर रहा था जो अबतर है, जिसकी औलाद कोई नहीं। मुफस्सर कह रहा है परेशान ना हो, दीन दे दिया। दुश्मन कह रहा है कि बात उससे कर रहा थे जिसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। मुफस्सर कह रहा है हमने आपको इस्लाम दे दिया, हमने आपको कुरान दे दिया। भाई कोई ऐसा माना होना चाहिए को जो इस माने को खत्म कर दे। अब इससे मराद अगर दीन है तो आदम से लेकर खातम तक सारे नबियों को यही दीन दिया गया, इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के दीन में इस्लाम, सारे नबी यही लेकर आए। कुरान है यानी किताब दे दी। तो अब बाकी नबियों पर भी तो सहीफे नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, उनको अल्लाह ने नहीं कहा हमने आपको कौसर दे दिया। अगर मानने वालों की कसरत मुक्तदीन मुराद ली जाए, मानने वालों की कसरत, तो फिर तो कौसर मेरे नबी को अता नहीं होना चाहिए था, ये जनाब ईसा को मिलना चाहिए था। दुनिया में ईसाई ज्यादा है। अच्छा, मैंने कहा मुख्तलिफ माने आए ना, हमने आपको हौज़े कौसर दे दिया। अब अल्लाह ने फरमाया सूरह मुबारक रहमान ने, लिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जो भी मुत्तकी बना, अपने रब का तकवा उसने इख्तियार किया, 2 मरतबा उसको हौज़े कौसर पर लाया जाएगा। लाहु जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें। कमाल की बात है कि जो नबी का कलमा पढ़े वो तो 2 मरतबा शराब और फकत कौसर देकर नबी को राजी कर लिया। तो कोई ऐसा मफहूम होना चाहिए। अब चूंकि साहिबाने इल्म बैठे हैं, मैं मरकज़े इल्म मार्फत के अंदर यहां पर गुफ्तगू कर रहा हूं और मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ये कहीं और बात कर लेना बड़ा आसान है, यहां बात करना बड़ा मुश्किल मरला है। अच्छा, मैंने अर्ज किया कि इल्म और फान का चूंकि मरकज है, मरकज़े मार्फत है जहां मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अब ये देखना है कि अरबी जबान में देने के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। साहबा ने इल्म तशरीफ फरमाया। एक होता है इता, अलिफ ऐन तो अलिफ्ता, इता, इसका माना भी देना। अलिफ ये ते अलिफ्ता, इता ये भी देना। या अल्लाह ने कहा इन्ना अताइना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। व इता जिल कुर्बा, जिल कुर्बा को उनका हक दे दें, उसका माना भी देना है। थोड़े से फर्क के साथ दोनों में फर्क क्या है? अलिफ ऐन तो अलिफ्ता मैंने कहा है इता, अल्लाह ने कहा या मैंने आपको कौसर अता कर दिया। मैं गहराई में इसलिए ले जा रहा हूं ताकि असल मफहूम वाज़े हो सके। अब वो भी देना ये भी देना, दोनों में फर्क क्या है? अता का मतलब है देना और एहसान करके देना, देना और एहसान करके देना। अलिफ ये ते अलिफ ता, इता का मतलब है देना और यूं ही उठा के दे देना। एक ये फर्क, यानी देना एहसान करके देना, और ये इता का मतलब है दे देना। कोई भी चीज आप दे सकते हैं, मलकियत है आपकी। दूसरा मतलब है अता का, इसमें फर्क यह है कि देना एहसान करके देना, फिर वापस ना लेना। अब इता का मतलब क्या है? देना, कोई भी चीज दे देना, जब जी बन जाए वापस ले लेना। ये दोनों में फर्क है। अब कमाल की बात है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतात इन्ना अतौना कल कौसर, अगर मैं इस मरले से गुजर गया तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब यहां अल्लाह दे रहा, अता कर रहा है, दे रहा है, एहसान करके दे रहा है, फिर वापस भी नहीं ले रहा। तो फिर वे कौन सी चीज है मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन कि जो अल्लाह दे अपने नबी को, एहसान करके दे, वापस भी ना ले, मलकियत बना दे। तो अब उसके बाद ये कौन सी चीज है? तो फिर अब ये देखना है। तो अब पीछे मुड़कर फिर जरा देखें कि कहा गया कि हमने आपको कौसर अता किया। तो अब दुश्मन कह रहा है कि तेरी औलाद कोई नहीं, उससे बात कर रहा था जो नस्ल बरीदा है, जो अबतर है,
जिसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो अब यहां पर हमने देखना है, तो परवरदिगार दे रहा है, अता कर रहा है, एहसान कर रहा है और फिर वापस भी नहीं ले रहा। तो अब मेरे नबी को अल्लाह दे क्या रहा है? एहसान करके भी दे रहा है। तो जो फरमाएंगे आप मेरे इस जुमले पर, अब अल्लाह दे रहा है, एहसान करके दे रहा है, तो नबी को दे क्या? बालातर कायनात के अंदर नबी से आई कोई नहीं, नबी से बढ़कर है ही कोई नहीं जो दे सके, कायनात में कोई नहीं। अब पस्त दे नहीं सकता, नबी की तौहीन है। भोला आपको सलामत रखे। यानी अब कमाल है कि नबी से बुलंद है कोई नहीं, पस्त दे नहीं सकता, नबी की तौहीन है। तो फिर सारे मुफस्सरीन बिल आखिर इतने मफाहिम लिखने के बावजूद, इतने तर्जमे करने के बावजूद, इतनी तफसीर का मुताला करने के बाद बिल आखिर एक जुमले पर आकर मुतफिक हो गए। दुश्मन कह रहा तेरी औलाद कोई नहीं, अब अल्लाह दे रहा है, एहसान करके दे रहा है, वापस भी नहीं ले रहा। नबी को पस्त दे नहीं सकता, नबी की तौहीन होगी। बुलंद नबी से है कोई नहीं। तो फिर सारे मुफस्सरीन इस बात पर आकर मुतफिक हो गए, मेरा नबी तू परेशान क्यों होता है? अब शुक्राने के तौर पर नमाज भी पढ़, कुर्बानी दे, हमने तुझे सईदा जैसी बेटी अता कर दी है। हमने सईदा अता कर दी है। अब दुश्मन कह रहा था, बात कर रहा था अबतर से, मेरे मुअज़्ज़ज़ सादात व मोमिनीन, मेरे मौला के सारे मवाली, अब तवज्जो फरमाएंगे इस जुमले पर के पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी लिखी शख्सियात हैं, जानदीदा शख्सियात हैं, हालात पे आपकी नजर है, तारीख आपके सामने है। पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, खित्ता अरब पूरे में एक एक करिया छान मारें, एक एक जगह पे जाएं, कोई बंदा ऐसा बता दें कि अल्लाह ने कहा कि हमने कौसर अता कर दी, अब सईदा जैसी बेटी तुझे अता कर दी। पूरे खित्ते के अंदर फिरें कि वो जो मेरे नबी से बात कर रहा था, भाई बात मैं उससे कर रहा था, चूंकि नस्ल चलती है औलाद नरीना से, नबी के बेटे कोई नहीं, बेटी है, तो नस्ल तो खत्म हो जाएगी। अब पूरे खित्ते के अंदर मैंने कहा कि हमें जो तालिब इल्मी में मौका मिला, तो कहीं पर भी कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं उसका बेटा हूं जिसने नबी को कहा था तेरी औलाद कोई नहीं, मैं उसकी नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, फख्र के साथ जुमला कह सके, भाई नबी के सामने कह दिया तेरी औलाद कोई नहीं। लेकिन इस मरकज़े तशय्यो से लेकर अली मस्जिद से लेकर जहां दुनिया का बोर्ड लगा हुआ है, एंड का बोर्ड लगा हुआ है, वहां तक चले जाएं, दुनिया के जिस मुल्क में जाएं, जिस खित्ते में जाएं, जिस कौम कबीले में जाएं, जिस सकाफत में जाएं, जिस माहौल में जाएं, सारी की सारी दुनिया छान मारे, दुनिया का कोई खित्ता आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर सईदा की औलाद ना मौजूद हो, जो सीने पे हाथ मारकर कहते हैं कि हमारा ताल्लुक सईदा के साथ है। ये जितने सादात हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये अमली तफसीर है सूरह कौसर की, ये सारी की सारी औलाद सईदा। और फिर हर दौर में इस बात पे इख्तिलाफ हुआ, कहा कि रसूल की बेटी से औलाद चली, तो रसूल का अपना बेटा तो कोई नहीं है। हर दौर में इख्तिलाफ हुआ। तारीख ने लिखा कि तारीख का बड़ा जालिम हज्जाज बिन यूसुफ तख्त पे बैठा हुआ है, तख्त पे बैठा हुआ है, उसने क्या किया, तख्त पे बैठा हुआ है, उसने चूंकि चुन चुन कर लोगों को उसने तय किया, 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा जो तारीख शुमार कर सकी है वो, इससे ज्यादा लोगों को उसने तय किया, मुवालियों को, अली के चाहने वालों को, मानने वालों को, नाम लेवा जितने थे। वो तख्त पे बैठा हुआ है, तो अचानक उसने बड़े हुए दरबार में सवाल कर दिया, कभी तुम में से कौन है कि जो
ये कुरान से साबित कर सके कि हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। हमने आपको कौसर अता किया, अमली तफसीर आगे चली। फिर कोई नहीं, सारे बैठे हुए थे और वहां बैठे हुए में उनमें आमर शाह भी, जो उस अपने वक्त का काजी भी था, वो बैठा हुआ था। दरबार बर्खास्त हुआ, वो चले गए। जिस वक्त चले गए तो कहता है कि फिर रात को दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। दक्कुल बाब हुआ तो दरवाजा खुला तो अचानक उसे कहा कि तुझे दरबार में बुलाया गया। मैंने कहा रात किस हिस्से में? कहा कि हाँ, तुझे खसूसी काम है, बुलाया गया। जिस वक्त कहा कि मैं कांपता हुआ चला कि पता नहीं दिन को कौन सी गलती हो गई, ये इतना बड़ा जालिम मुजाबर है कि बात सुने बगैर मेरा सर तन से जुदा कर देगा। कहा जिस वक्त मैं गया तो उस वक्त उसने पूछा रात के पिछले पैर में, कहा कांप क्यों रहा है, परेशान क्यों है? कहा मैं जान के अमान पाऊं तो बात करूं। कहा नहीं, बात करो। कहा कि मुझे बुलाया क्यों गया? कहा मैं कल दरबार मुनक्किद करूंगा, कल मैं दरबार मुनक्किद करूंगा। मैंने तनाई में तुझे इसलिए बुलाया है कि मैंने दिन को सवाल कर लिया। हो सकता है कि किसी ने इस पर गौर न किया हो। कहीं भी कुरान से यह साबित होता है कि रसूल की नस्ल जो है वह रसूल की बेटी से चली है। कुरान से साबित हो सकता है। कौसर की अमली तफसीर क्या? कहा कि किस तरह? कहा कहीं से साबित होता है कि हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। उसने कहा तनाई में बैठा, अगर ऐसा है तो कल मैं दरबार में सवाल ना उठाऊं, कल एक बहुत बड़ा मसला पेश होने लगा है। उसने कहा नहीं, मैंने पूरे कुरान पर गौर किया, कहीं से साबित नहीं होता। कहा फिर इस बात पर कायम रहना। ऐलान हो गया, अगले दिन दरबार मुनक्किद हुआ। उसने कहा कि मैं अब एक ऐसे शख्स को दरबार में लाने लगा हूं जो अली का मानने वाला है। दरबार मुनक्किद हुआ, खचाखच दरबार भरा हुआ है, कुर्सियों पे लोग बैठे हुए, पीछे दीवारों में खड़े हो गए। उसने इशारा किया, पर्दे के पीछे से देखा तो एक शख्स आया जिसके गले में तोक है, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं। सारे मजमे की नजर उधर उठी। दोनों नाम लिखे हैं तारीख ने, सईद बिन जुबैर भी लिखा है, सईद बिन जुबैर भी लिखा है। कहा इतनी देर में नजर उठी तो देखा तो वो शख्स आता हुआ दिखाई दिया। मैंने अर्ज किया कि जिसके गले में तोक, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। कहा ये अली का मानने वाला, ये कहता है कि सईदा की बेटे दोनों हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के जो सरदार हैं वो रसूल के बेटे हैं। अच्छा, चलता हुआ आया। अमर शाह भी कहता है कि मैं फिर कांपना शुरू हो गया कि अगला जुमला ये कहेगा जलाद तलवार लेकर खड़ा है, ये इसका सर तन से जुदा कर देगा। बस चंद लहजे इसके लिए, अगर सांसें इसकी जो चल रही हैं, चंद सांसें हैं इसकी, रुक जाएंगी, खत्म हो जाएगा सिलसिला। ये इतना बड़ा जालिम है। कहा ये कहां से साबित करेगा? अब जैसे सामने आकर ना उसने सामने खड़ा हुआ, सईद बिन जुबैर खड़ा हुआ, तो पहला जुमला उसे तख्त से कहा कि तूने मुझे अमीर समझ कर सलाम नहीं किया। कहा खबरदार, दोबारा ये जुमला अपनी जुबान से ना लाना, मेरा अमीर कायनात में फकत अली इब्न अबी तालिब है। अच्छा, कहा तो और जवाब उसको मिल गया। कहा कि तू ये कहता है कि हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। कहा रसूल की बेटी के बेटे हैं तो रसूल के बेटे हैं। कहा कहां से साबित करेगा? कहा कुरान से। कहा किस कुरान से? कहा किस कुरान की क्या बात करते हो? वही कुरान जो सीने पैगंबर पे नाजिल हुआ। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ बिखर जाते, खत्म हो जाते, मिट जाते। नज़ल बिरूल अमीन अला कल्बिक, मेरा नबी सारा कुरान लेकर जिब्राइल तेरे सीने पर उतर गया। इस कुरान के अंदर ये साबित ना कर सका, साबित ना कर सके, कमाल का जुमला कहा है। यही पहचान है अली के मानने वाले की। उसने ये नहीं देखा मेरे गले में तोक है, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, पूरी जिस्म की तवानाइयों को जमा करके एक जुमला कहा साबित न कर सका तो अली को मानने का फायदा ही कोई नहीं है। कहा कि अच्छा, कहा कि तूने आय मुबाला नहीं पढ़नी, कि कहा कि तालुना दुआ बनाना वबना कुमा निसाना व निसा कुमा फसन, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा कि तूने आयत तीर नहीं पढ़नी,
कहा नहीं पढ़ूंगा, पाबंदियां लगा रहा है कि ये जहां से तू साबित करेगा ना। कहा कि आए मोदत नहीं पढ़नी, मोदत। कहा नहीं पढ़ूंगा। अब जनाब वो अपनी सोच में ये था कि जालिम अगली बात तो नहीं सोचता, कहा भी कहां से साबित करेगा। तो कहा कि अब साबित कर। कहा कि अल्लाह कहता है कुरान में, वाबना इसाका व यकूबा व कुल्ला नदायना व नू व नदायना व मिन कबल व मिन ज़ुर्रियती दाऊदा व सुलेमान व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजील मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुन मिनल सालिहीन। कहा कि अल्लाह कुरान में कहता है वाबना इसाका व यकूबा कुल्ला नदायना व नू व नदायना व मिन कबल व मिन ज़ुर्रियती दाऊदा व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। कहा अल्लाह ने सारे नबियों के नाम लिए। अल्लाह कहता है ये सारे नबी मैंने ज़ुर्रियत इब्राहिम में करार दिए। अच्छा, ये सारे जनाब इस्माइल का नाम लिया, जनाब ईसा का नाम लिया, जनाब इलियास का नाम लिया, ईसा का नाम लिया। ये सारे नबी जो है ये ज़ुर्रियत इब्राहिम में क्या है, जनाब इब्राहिम की औलाद है, नस्ल इब्राहिम से हैं। कहा कि तू आके, मैं दरबार भरा हुआ है, सन्नाटा छा गया, लोगों की सांसें रुक गई। कहा कि अब जरा मैं तुझे पूछना चाहता हूं, तू मुझे यह बता कि जनाबे ईसा जो हैं वो ज़ुर्रियत इब्राहिम में से हैं, जनाबे इब्राहिम के बेटे हैं। कहा मेरा सवाल यह तुझ पर कि बता कि ईसा का बाप कौन है। यही फायदा है इस घराने के साथ जो दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, फिर दुनिया में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो इन्हें लाजवाब कर सके। वारसे मिंबर सलूनी के मानने वाले हैं ना, तो बात आय कौसर की हो रही है। अच्छा, इतनी देर में उसे कहा मेरा सवाल यह है कि बता कि जनाब ईसा। कहा बाप तुझे पता कोई नहीं। कहा कि किस निस्बत से वो जनाबे इब्राहिम के बेटे हैं। कहा कि अपनी मां मरियम की निस्बत से। कहा जनाबे इब्राहिम से लेकर जनाबे ईसा तक, बलाफसल के मानने वाले बैठे हुए हैं ना, वहां से लेकर यहां तक जितना तूने सफर तय किया है, जनाबे ईसा का बाप कोई नहीं है। बगैर बाप के दुनिया में तशरीफ लाकर वो भी मासूम, मां भी मासूमा, मां उनकी बतूल है, वो साहिब कलमा है, वो साहिब शरीयत हैं। तो जनाबे ईसा इतना फासला गुजर गया, तो अब बाप की निस्बत है कोई नहीं, बाप है कोई नहीं, मां की निस्बत से अगर वो जनाब इब्राहिम के बेटे हैं। कहा तुझे पता होना चाहिए कि फासला कितना है। अब हैरान हो गया, परेशान हो गया, मैं जवाब क्या दूं। कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं जवाब ना दे सका तो अली को मानने का फायदा कोई नहीं है। तो कहा कि तुझे पता होना चाहिए कि 2260 साल का फासला है जनाब इब्राहिम से लेकर जनाब ईसा तक। अगर इतने बड़े फासले से जनाब ईसा जनाब इब्राहिम के बेटे हो सकते हैं, तो जो रसूल की बेटी के बेटे वो रसूल के बेटे क्यों नहीं हो सकते। मौला को सलामत रखे। हर दौर में यह इनकार हुआ है कि सूरह कौसर की यह तफसीर ना बयान हो। बस जितनी दामने वक्त में गुंजाइश है मैं इतनी बात अब कर सकूंगा। बात को समेटते हुए एक जुमला कहूंगा, बस तारीख का एक हवाला है। जिस वक्त मेरे मौला इमाम ज़ामन और सामन सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वक्त के खलीफा ने मेरे मौला को खुरासान बुलाया, खुरासान बुला के तो फिर उसके बाद आपको पता है बिल्कुल महल के करीब, अल्लाह का इतना बड़ा महल है, उसके करीब जगह दी। मेरे मौला ने मदीना से चलते हुए कहा था कौन से मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, अच्छा मुझे ले जाया जा रहा है। अब वहां पर उसे क्या किया, मौला से कहता है मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मौला ने कहा ठीक है। कहा कि यहाँ नहीं तनाई में तो ज़ाहिर सबसे बड़ी सवारी ऊंट की सवारी थी उस वक्त। कहा कि यहां से बाहर निकलते हैं, तो वो अपने ऊंट पे सवार हुआ। मेरे मौला अपने उस सवारी पे सवार हुए। अब चला है, चलते चलते अचानक करना वो यही चाहता था, मेरे मौला पे उसने सवाल कर दिया। कहा कि कमाल की बात है कि आपको लोग रसूल का बेटा कहते हैं, सूरह कौसर का आपको रसूल का बेटा कहते हैं, जबकि हम एक ही चचा की औलाद हैं पीछे से। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आप भी हैं और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हम भी हैं।
कहा कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की हम औलाद हैं, जनाब अबू तालिब की आप औलाद हैं, तो ये क्या बात हुई कि आपको रसूल का बेटा कहते हैं और हमें ऐसा नहीं कह रहे। अब खुद ही कहता है, जो खुद से बात है वो जहर हो जाता है। कहता है पता हुआ क्या कि आपके मानने वालों ने आपको बढ़ा दिया है, आपके मानने वालों ने अकीदत में आकर। इमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा, सवारियां चूंकि बराबर चल रही थी, चलते चलते सामने घाटी आई और उसके बाद पहाड़ सामने था, चल रहे थे। तो इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कि हम वो नहीं हैं जो किसी के बढ़ाने से बढ़ जाएं। मिन जाने बल्ला जहाँ जब तशरीफ लाए हैं। कहा ऐसा नहीं। अब उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कहा कि हम जब पीछे से कि दादा की औलाद चले आ रहे तो ऐसे उसने ये जुमला कहा। इमाम ने फरमाया ये पहाड़ है सामने, जरा देख इसको। देखा, कहा कि अभी मेरे नाना रसूल की सवारी अगर अभी आ जाए इस पहाड़ के पीछे से, मैं भी सफर कर रहा हूं, तो दोनों गठे जा रहे हैं, अभी आकर मेरे नाना रसूल तुझसे कहें कि तू अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। अब जरा इस सिस्तों वाले मरकज को समझना। वलाय अली, अज़ाए हुसैन, अजमत सादात, मर्जियत, मरकजियत, यही रहनुमा असूल है ना 5 हमारे इस्तों वाले मरकज के। अब कहा कि इस पहाड़ के पीछे से अभी रसूल की सवारी आ जाए और मेरे नाना तुझे कहें कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, तेरा रद्द अमल क्या होगा? कहता इससे बड़ी कायनात में खुशी क्या हो कि नबियों के सुल्तान मुझसे रिश्ता तलब करें, इतने बड़े मेरे मुकद्दर हो जाएं, इतनी सादत मुझे नसीब हो रही है कि नबी मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता तलब करें। मैं एक लहजा लगाए बगैर, अभी नबी का जुमला में कर जैसे कंप्लीट ना हो, मुकम्मल ना हो, मैं कह दूंगा। अब ये जुमला सुनकर इमाम खामोश हो गए। कहता है आपका क्या मकसद है? इमाम ने कहा कि अब तो तुझे समझ जाना चाहिए था, अब तो तुझे समझ जाना चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यही फर्क है कि यहां मेरे नाना रसूल तशरीफ अभी ले आए, तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब करें तो तेरे लिए वैसे आजाद है, मुझसे तलब कर ही नहीं सकते, इसलिए कि मैं सूरह कौसर की अमली तफसीर हूं, मैं रसूल की बेटी का बेटा हूं। मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन, वही मेरे पाक नबी जिस बेटी की संदास से इज्जत की, इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं है कि दरबार में जब सईदा तशरीफ ले आती थी, जूड़ा वगैरह दरवाजा मस्जिद में खुलता था। मेरे सामने मंचेरू की ज़ियारत कर रहा हूं, जिन्होंने मदीना अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने मस्जिद नबी में पता नहीं कितनी आपने नमाजें पढ़ी हैं, दरवाजा खुलता था, सईदा तशरीफ ले आती थी। वो आम बंदा नहीं, नबी के खड़े होने का मतलब यह है कि पीछे 1.25 लाख नबी खड़े हो जाते थे। बेटी नहीं, सईदा की मंजिलत इतनी बड़ी है, मकाम इतना बड़ा बुलंद है, जिसको मेरे मासूम ने कहा कि हम चाहते हैं हमारी दादी हमसे राजी हो जाए। उस वक्त तक ये अपने पाकीज़ा कंधों से अपनी अबा जो है वो बचा के, उस वक्त तक नबी बैठते नहीं थे जब तक सईदा नहीं बैठ जाती थी। वही दरबार सारे रोज देखते थे, सबके सामने होता था। ये कोई एक मरतबा का वाकया नहीं कि एक मरतबा किसी ने देख लिया, कोई मस्जिद में पहुंचा नहीं पहुंचा। ये उम्मत को समझाने के लिए, नबी का कलमा पढ़ने वालों को बताने के लिए कि देखना मेरे बाद इस सईदा की इसी तरह इज्जत करना। लेकिन वही दरबार था, जगह वही थी। रोते इसलिए, मातम इसलिए करते हैं, यह गम कोई रस्म नहीं है, यह तमाम इबादत की कबूलियत की शर्त है। सईदा राजी हो जाए, वही दरबार है, उसी जगह पे जहां पर नबियों के सुल्तान उठकर इस्तकबाल करते थे, कंधों से अबा उतार कर बचाते थे। उस वक्त तक बैठते नहीं थे जब तक सईदा नहीं बैठ जाती थी। लेकिन उसी दरबार में
अभी बाबा का कफन मैला नहीं हुआ था। मौला आपकी नस्लें सलामत रखे। उसी दरबार में वही सईदा है, चली गई, किसी को पता ही नहीं चला हमारे दरबार में कौन आ गई। रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी थी, चुप करके खड़ी रही, पूरे पर्दे का एहतमाम किया हुआ था, गवाह साथ लेकर गई थी। मेरे पाक नबी की बेटी रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी चुप करके खड़ी हो गई। बहुत देर गुजर गई, उसका तर्जुमा आप जो भी कर लें, मक्तल ने बहुत सारी चीजें लिखी। बहुत देर गुजर गई, करीब खड़े हुए जनाबे सुलेमान को कहा, चचा सुलेमान, जनाबे सुलेमान के दोनों हाथ पांव पर जाकर लगे। रसूल की बेटी इतनी गरीब हो गई है कि गुलाम को चचा कह के पुकार रही है, क्या हुक्म है? कहा वक्त के हाकिम से कह दे, रसूल की बेटी कहती है मैं इतनी देर खड़ी रहने के आदी नहीं हूं, मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं हूं, मेरे पांव में वरम आ गए हैं, मुझे बैठने की इजाजत दे दे, मैं जितनी देर बैठूंगी मैं खाक पे बैठूंगी। अज़ादारों, आपको पता है जो हुक्म सईदा ने कहा कि मैं जितनी देर बैठू खाक में बैठू, वहां से फरमान जारी हुआ, फदक का मुकदमा लेकर गई हैं बीबी। हसन और हुसैन जैसे गवाह जुटलाए गए। चुप करके जब वापस पलटी है ना मेरी पाक बीबी, पाक सईदा, तेरे गुलाम हाजिर है। पलट के वापस आई है ना, बहुत थोड़ा फासला है ना, बहुत थोड़ा, जाते हुए पर्दे का एहतमाम है, चलते हुए गई हैं। वापस जब रसूल की बेटी पलटी है ना, कई मर्तबा बैठी हैं, कई मर्तबा उठी हैं। जाते हुए सर के बाल स्याह थे, पता नहीं को कितना अजर मिला, बज़त रसूल को पता नहीं किस अंदाज से अजर दिया। जब वापस पलटी हैं तो सर के सारे बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी। वापस पलट के अपनी दहलीज को अबूर करके जैसे ही सईदा ने कदम रखा, पहला सवाल जवानाने जन्नत के पहले सरदार ने कर दिया, मां ज़हरा जब हक नहीं मिलना था तो दरबार क्यों गई थी? कोई नहीं जवाब दिया। इतनी देर में करबला का गरीब आगे बढ़ा। करबला के गरीब ने हाथ जोड़कर कहा, मां ज़हरा जब पता था कि नहीं मिलना, चुप रही रसूल की बेटी जनाब उम्मे कुलसूम ने। मैं मक्तल का जो जुमला कहने लगा हूं, पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं कि जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकालें तो तड़पती है, यह जुमला सईदा से फिर बर्दाश्त नहीं हो सका। सानिया ज़हरा आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहा, मां जब पता था कि हाकिम गैर आदल है तो दरबार क्यों गई थी? तड़प के सईदा ने जुमला कहा, ज़ैनब सारे ये जुमला कहते, तू ये बात ना कहती। जो हालत मैं दरबार की देख कर आई, अगर ये बरकरार रही तेरी चादर सलामत नहीं रहेगी। अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे। अज़ादारों, 8 शवाल को यौम नदाम जन्नतुल बकी मनाने वालों, ये हर मुसलमान पे नहीं पूरी इंसानियत पे ये कर्ज है रसूल की बेटी का। अज़ादारों, बाद रसूल एक ही जुमला काफी है। मदीने से बाहर निकल के बैतुल हुसन में वाहिद मजलिस है जो मासूमा खुद पढ़ती रही है और 2 मासूम बेटे सुनते रहे हैं। पता नहीं कितनी मजलिसें सईदा ने पढ़ी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी ने पूछा 18 साल के सिल में ज़हरा तुझे मर्ज क्या था? नहीं पूछा, लेकिन एक जुमला काफी है। कहा, बाबा तेरे जाने के बाद ज़हरा पे इतने मसाइब आए, वो दिनों पे आते काली रातों में तब्दील हो जाते। अज़ादारों, अजर लेकर पहलू पे हाथ रख के दुनिया से चली गई। मक्तल का जुमला सुनना, उसके बाद कम अज कम मक्तल ने लिखा कि फिर रसूल की बेटी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी है, तस्बीह नहीं पढ़ सकी है। आज भी हम आका मूसवी जो हुक्म देते हैं ना, ये सब के लिए है कि 8 शवाल को यौम नदाम जन्नतुल बकी जो आप मनाते हैं ना, अपने ज़मीर से पूछें, जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है ना,
क्या किसी कब्रिस्तान में जाने के लिए इजाजत की जरूरत होती है? कोई कब्रिस्तान बताए आज ईद का तीसरा दिन आजादारों, कोई बताए मैं अपने दादा की कब्र पे, बाप की कब्र पे, माँ की कब्र पे गया था, रिश्तेदारों की कब्र पे। आज भी सईदा की कब्र पे अल्लामा काज़मी साहब जब आप जाते हैं ना तो सईदा की कब्र पे पैरे लगे हुए हैं, पैरे लगे हुए हैं। अरबी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, उर्दू और फ्रेंच, ये 5 ज़बानों के स्पेशलिस्ट खड़े हैं वहां पर। का खबरदार इस तरफ रुख ना करना। जो सईदा को उस वक्त पहलू पे जरबत लगी थी, आज सईदा की कब्र उसी तरह वीरान है। अपना मजहबी फरीजा समझते हुए आप पुरसा दे और सवाल को, सईदा आज भी तू बकिया में कैद खाने में रह रही है, आज भी दुर्रे लेकर खड़े हैं लोग वहां पर, आज भी तेरी जियारत नहीं करने देते।